ह्यूमन रिप्रोडक्शन एमसीक्यूज। पहले हम देखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे मैंने वो लेसन को बुक के हिसाब से डिवाइड करके उसमें मैंने एमसीक्यूज बनाया है। तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड abdominal cavity in the seminal vesicle, penis, scrotum, bladder। टेस्टिस abdominal cavity से बाहर कहाँ पे है? सेमाइनल वेसाइकल में है, पेनिस में है, स्क्रोटम में है या ब्लैडर में। द नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं? 1 to 3, 2 to 5, 0 2। द सेल्स लाइनिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और कौन सा सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, लेडिग सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स। और यहाँ पे चूज किया है ये 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4, D 1 and 4। नेक्स्ट, द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस और सिंथेसाइज्ड इन। ये टेस्टिकुलर हार्मोन जो एंड्रोजेंस बोलते हैं हम उसको, वो कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? सर्टोली सेल्स में, लेडिग सेल्स में, स्पर्मेटोगोनिया में या वूगोनिया में। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग को जाएंगे। तो में इस तरफ क्या क्या लिखा है? मेल जर्म सेल्स, लेडिग सेल्स, वास डिफरेंस, सर्टोली सेल्स। इस तरफ क्या लिखा है? इंटरस्टिशियल सेल्स, डक्टस डिफरेंस, लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सेसरी सेक्स डक्ट। इसमें कौन सा एक्सेसरी सेक्स डक्ट नहीं है? डक्ट माने क्या? पाइप जैसा रहने को डक्ट बोलते हैं। So rete testis, epididymis, vasa efferentia, seminal vesicles. Next, the ejaculatory duct is made up of। ejaculatory duct किस से बनता है? vasa deferens and seminal vesicle, vasa efferentia and rete testis, epididymis and rete testis, seminal vesicle and urethra। द ग्लैंस पेनिस, चूज इनकरेक्ट आंसर बोला है। सो द ग्लैंस पेनिस के बारे में हम इनकरेक्ट आंसर चूज करने का। इज कवर्ड बाय फोर स्किन। फोर स्किन ग्लैंस पेनिस को कवर करता है। इज एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनिस, माने पीनिस का जो बड़ा एंड जो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं। द फोर स्किन इज अ टाइट फोल्ड ऑफ स्किन। जो फोर स्किन उस ग्लैंस पेनिस को कवर कर रहा है वो टाइट फोल्ड ऑफ स्किन है। नन। The testis is situated in scrotum. So choose correct answer। testis scrotum में क्यों situated है? क्यों वहां पे रहता है testis? करेक्ट आंसर चूज करने का। स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 degrees लेस देन बॉडी टेम्परेचर। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको 2 to 2.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से भी कम चाहिए, इसलिए वो वहां पे है। फॉर टू कीप द टेस्टिस इन हाई टेम्परेचर, इसलिए ताकि टेस्टिस हाई टेम्परेचर में रहे। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होने के लिए स्क्रोटम में टेस्टिस है या नन। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सेसरी मेल ग्लैंड। ये एक एक्सेसरी सेक्स मेल ग्लैंड नहीं है। कौन सा है ये? एपिडाइडमिस, सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। नेक्स्ट, द पाथवे ऑफ द स्पर्म। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे नहीं लिखने का, पूरा ही इनका नाम लिखने का। पहला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रीटी टेस्टिस को जाता है, रीटी टेस्टिस से वासा इफरेंशिया को जाता है, वासा इफरेंशिया से डक्टस डिफरेंस को जाता है और डक्टस डिफरेंस से सेमाइनल वेसाइकल को। तो ऐसे मैंने लिखा है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा इफरेंशिया, रीटी टेस्टिस, डक्टस डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल। यहाँ पे भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस से सेमाइनल वेसाइकल। लास्ट है नन। अभी हम जाएंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज,
प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी है, सर्विक्स है, वेजाइना है या यूटरस? द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला और सीन इन, कहाँ पे हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला देखते हैं? यूटरस में, ओविडक्ट्स में, ओवरी में, सर्विक्स में। द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, फेलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना है? 30 to 40 सेंटीमीटर्स, 20 to 25 सेंटीमीटर्स, 1 to 10 सेंटीमीटर्स, 10 to 12 सेंटीमीटर्स। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया, इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब अमॉन्ग दीज इज, कौन सा इनमें नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब है? इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला, फिम्ब्रिया, इस्थमस। नेक्स्ट हम जाएंगे द एक्सटर्नल, एक मिनट दिख नहीं रहा है, थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, अभी दिख रहा है। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ यूटरसिस, यूटरस के एक्सटर्नल कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम या एक्सटर्नल लेयर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल लेयर, द एक्सटर्नल लेयर। नेक्स्ट, हाइमन कवर्स द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग, क्लाइटोरिस। तो किसको हाइमन कवर करता है? द मिल्क इज इजेक्टेड थ्रू, मिल्क कहाँ से बाहर आता है? लैक्टिफरस डक्ट, मैमरी डक्ट, मैमरी ग्लैंड, मैमरी एल्वियोलस। नेक्स्ट हम जाएंगे गैमिटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? बर्थ पे, प्यूबर्टी पे, यूथ पे या चाइल्डहुड पे? स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डैश टू गिव प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोसेस अंडरगो होते हैं प्राइमरी स्पर्मोसाइट देने के लिए? मियोसिस, माइटोसिस, क्लीवेज, नन। अभी हम मैच द फॉलोइंग जाएंगे। तो मैच द फॉलोइंग में इस साइड में आप देख सकती हो स्पर्म, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, कैपेसिटेशन, स्पर्मियोजेनेसिस। इस तरफ आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, LH and FSH are secreted by hypothalamus, anterior pituitary gland, posterior pituitary gland और testis. Match the following. Match the following में यहाँ पे 3 डिविजन्स किए गए हैं, ये सोचिए, ये B सोचिए, ये C, तीनों को आप मैच करने का। इस तरफ का पहले मैं पढ़ती हूँ। LH, FSH माने LH माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस तरफ लिखा है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, लेडिग सेल्स, सर्टोली सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी। इस तरफ लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, LH and FSH रिलीज्ड। अभी हम जाएंगे, नहीं इसमें ही है अभी, तो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा एडजस्ट करती हूँ मैं। तो semen is made up of seminal plasma and sperms, only acrosomes, acrosome plus mitochondria of sperms। semen किससे बनता है पूछ रहे। नेक्स्ट, द माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म और प्रेजेंट इन, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? मिडिल पीस में, नेक में, हेड में या एक्रोजोम में? आउट ऑफ 200 to 300 million sperms produced during coitus, the percentage of minimal percentage motility required for normal fertility is 60%, 40%, 70%, 95%। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये coitus में 200 to 300 million sperms रिलीज होते हैं, तो उसमें मिनिमम मोटिलिटी माने मूवमेंट, तो उतना कितना मिनिमल परसेंटेज रहने का, ताकि हम उसको नॉर्मल फर्टिलिटी बोल सकते हैं। वन ऑफ दीज डज नॉट कंटेन 23 क्रोमोसोम्स, एक में 23 क्रोमोसोम्स नहीं है। 23 क्रोमोसोम्स माने क्या? हैप्लॉइड। तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
अभी हम जाएंगे oogenesis को। तो oogenesis स्टार्ट्स एट, oogenesis कब शुरू होता है? प्यूबर्टी, बर्थ, एडोलेसेंस, यूथ। जोना पेल्यूसिडा इज सीन इन, जोना पेल्यूसिडा को हम कहाँ पे देखते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टेरिशियरी फॉलिकल। आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद कौन सा हम पढ़ रहे हैं अभी? oogenesis, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड, प्राइमरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड, secondary oocyte and second polar body are formed, only oocyte is formed. नेक्स्ट हम जाएंगे चूज द रॉन्ग वन। तो इसमें क्या है? चूज द रॉन्ग वन में oogonia माइटोसिस अंडरगो होके प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोटिक डिवीजन बन के oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी देता है, प्राइमरी oocyte माइटोसिस होके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी देता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पोलर बॉडी इज 23। One of these does not have 46 chromosomes or is not a diploid. इसमें किसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं है, या कौन है यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं है? जो ओवम, oogonia, प्राइमरी oocyte, नन। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के एमसीक्यूज को। द नंबर ऑफ ओवम रिलीज्ड फॉर ईच साइकिल नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ओवम रिलीज होता है? 1, 2, 3, 4। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, जब प्यूबर्टी होता है, जब पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिनोपास, प्राइमरी मेंसेस, मिनार्की, नन। द ल्यूटियल फेसेस, जब ल्यूटियल फेस मेंस्ट्रुएशन में होता है, वो फॉलिकुलर फेस है, वो ओव्यूलेशन फेस है, वो मेंस्ट्रुएशन फेस है, वो सेक्रीटरी फेस है। द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और रीजन फॉर ओव्यूलेशन इज, तो क्यों ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है या ओव्यूलेशन क्यों होता है? इंक्रीज एफएसएच के वजह से, एलएच सर्ज के वजह से, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन के वजह से, इंक्रीज ईस्ट्रोजन्स के वजह से। एलएच सर्ज अकर्स ड्यूरिंग, एलएच सर्ज कब होता है? End of the menstrual cycle, starting of the menstrual cycle, middle of the menstrual cycle, none. Corpus luteum is seen in, corpus luteum कब देखते हो? menstruation phase, follicular phase, luteal phase, ovulation phase. The rise in progesterone in luteal phase is due to, progesterone की rise luteal phase में progesterone बहुत बढ़ जाता है, क्यों? ड्यू टू सेक्रीशन, क्योंकि ये किसमें सेक्रीट करता है उसको? कॉर्पस लूटियम सेक्रीट करता है, पिट्यूटरी करता है, ओवरी करता है, या यूट्रस करता है। मीनोपाज यूजुअली अकर्स अराउंड, मेनोपाज कितने एज में होता है? 11 to 13 years, 25 years, 50 years, नन। अभी हम जाएंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो पहला वाला है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फिम्ब्रिया, infundibulum, isthmus, isthmoampullary junction. Capacitation means, capacitation माने क्या है? Increase in motility of sperm by secretion of female genital tract, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के वजह से जो सेक्रीशंस को रिलीज करता है, वहां पे स्पर्म का मोटिलिटी इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन मोटिलिटी ऑफ द ओवम, ओवम का मोटिलिटी इंक्रीज होना, द रिएक्शन ऑन जोना पेल्यूसिडा सो दैट अदर स्पर्म्स कैन नॉट एंटर द ओवम, जोना पेल्यूसिडा का जो रिएक्शन जिसके वजह से अदर स्पर्म्स, दूसरे स्पर्म्स ओवम को एंटर नहीं कर सकते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। नेक्स्ट, completion of second meiotic division oogenesis occurs during, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन oogenesis में कब अकर कंप्लीट होता है? कॉइटस के टाइम में, इम्प्लांटेशन के टाइम में, ओव्यूलेशन के टाइम में, या फर्टिलाइजेशन के टाइम में? The process by which entering of sperm occurs by digesting the zona pellucida into the ovum is called,
ये प्रोसेस कौन सा है जहाँ पे जोना पेल्यूसिडा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है और इसके वजह से स्पर्म अंदर ओवम के अंदर एंटर कर सकता है। वो जो डाइजेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा रहता है वो कौन सा प्रोसेस है? कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, जोना रिएक्शन, फर्टिलाइजेशन। वन ऑफ दीज इज डिप्लॉयड, एक इसमें डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड माने क्या? 46 क्रोमोसोम्स है। कौन है ये? सेकेंड पोलर बॉडी, secondary oocyte, ooted zygote. Cleavage occurring after fertilization is division of cells as in, माने क्लीवेज जो अकर फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होता है तभी वो जाके ब्लास्टोमर्स 2 से 4, 4 से 6, 8 ऐसे बन जाते हैं और मोरिला बनता है। वो कैसा प्रोसेस है? वो माइटोसिस जैसा है या मियोसिस जैसा है या रिडक्शनल डिवीजन जैसा है या नन? Next, the 16 cell stage is called, 16 cell stage को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस, zygote, morula, blastula. Implantation occurs on dash day of fertilization. fertilization के बाद कौन सा दिन में implantation occur होता है? 5th, 4th, 3rd, 6th. Next, द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? आउटर सेल लेयर, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट या प्लासेंटा। वन ऑफ द हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा, प्लासेंटा वन ऑफ द हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता। कौन सा है वो? रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, HCG, HPL। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट लेयर का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है? फिम्ब्रिया है, विल्लाई है, कोरियोनिक विल्लाई है, माइक्रो विल्लाई है। वन ऑफ दीज इज नॉट अ जर्म लेयर, इसमें एक जर्म लेयर नहीं है। पेरिडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। स्टेम सेल्स, चूज इनकरेक्ट आंसर। स्टेम सेल्स के बारे में इनकरेक्ट चूज करो। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स, सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट सेल्स, सीन इन आउटर सेल लेयर। नेक्स्ट हम जाएंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो आपको एक फर्टिलाइजेशन में आपको एक और मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया, फिर भी आपको जोनल हैचिंग के बारे में मालूम रहने का ये मेरा वीडियो में है, आप देख सकते हो। जोनल हैचिंग के बारे में भी वो एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स इज, चूज इनकरेक्ट आंसर। फर्गुसन रिफ्लेक्स के बारे में यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर चूज करो। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, रीजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ फीटस, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय, कौन सा इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस लाता है? ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, HCG, प्रोजेस्टेरॉन। ऑक्सीटोसिन इज सेक्रीटेड बाय, ऑक्सीटोसिन कहाँ से सेक्रीट होता है? ओवरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। द फर्स्ट मिल्क सेक्रीटेड जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी इज, पहला दूध जो आता है डिलीवरी के बाद माँ में उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मिल्क, येलो मिल्क, कोलेस्ट्रम, नन। कोलेस्ट्रम प्रोटेक्ट्स बेबीज फ्रॉम इन्फेक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कोलेस्ट्रम पीने से बेबीज को इन्फेक्शंस नहीं आते। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रम में क्या है? प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, एंटीबॉडीज है या एंटीजेंस। इनमें आप करेक्ट आंसर चूज करने का। तो आपको क्या याद रखने का? एक जोनल